एहसान अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है। शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाफिज साहब, ये एक अहम इस्तीफ़ा आज भी सामने आया और इस बार जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है उसके अंदर अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि 2 दिन के अंदर 2 पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस लिए। कल जस्टिस नकवी ने रिजाइन किया था, जिसको आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, और अभी आज वो दिन जारी था कि एक दूसरे जो हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनका सीनियरिटी में नंबर 2 है, वो ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, बल्कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का जो जुडिशल कमीशन है उसके भी मेंबर हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर हैं, और पिछले 4-4.5 साल से पाकिस्तान के हर इम्पोर्टेंट जो बेंच रहा है एक इम्पोर्टेंट मेंबर्स के तौर पे उन्होंने काम किया है। और अब आज उनका जो रेजिग्नेशन आना है ये बड़ा ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसका मतलब ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो 4.5-5 साल से एक डिवीजन थी उससे अब यील्ड्स होना शुरू हो गई है कि किस लेवल तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है कि जजेस जो है वो रेजिग्नेशन की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, और एक ऐसा जज जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने जा रहा हो और अगले 9 माह के बाद अक्टूबर 2 अंदर उन्होंने जाना है। और दूसरा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है जो कल उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स के डिफर किया है और कहा है कि मैं उसमें नहीं बैठना चाहता था और मैं ये इस्तेहकाक रखता हूँ, और उन्होंने जो जनरल जो जस्टिस नकवी के मुतालिक एलिगेशन से उन्होंने रद्द किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज आई है ये बड़ी एक्सेप्शनल चीज इसके अंदर आई है, और ये चीज इस तरह रुकेगी नहीं। इसके बाद भी और बहुत सारी चीजें जो हमें नजर आएंगी, क्योंकि जिस सिचुएशंस के अंदर ये चीजें जा रही हैं वो ना पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए ना पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए जो है वो इतनी अच्छी जा रही है कि जिसके अंदर ये हो कि पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स हो, उसके दौरान एक जज साहब जाएं और सिर्फ एलिगेशन से बचने के लिए, या ये है कि अपने आप को उन्होंने अलहदा किया हो, पेंशन बेनिफिट्स मिल जाएं। और इसी तरह एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ भी एक कंप्लेंट थी जो उसको ड्रॉप कर दी गई, और अब उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से अगर उन्होंने रिजाइन दिया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो 4.5-5 साल से एक बेंच, ये स्पेशल बेंचेस का कॉन्सेप्ट था, और उस वक्त जो जस्टिस ईसा के साथ एक ट्रीटमेंट चल रही थी, अब वो जो पाकिस्तान के चीफ, तो उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि ऐसी चीजें हैं कि जिसके अंदर जो है इतने सीनियर लेवल का जो जज है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन करने जा रहा है, बावजूद इस चीज के कि वो समझते हो कि मैं इस मुल्क का चीफ जस्टिस भी बनूंगा, और वो चीफ जस्टिस के तौर पे भी उनका तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा टेन्योर था। तो हाफिज साहब, आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे अब कंट्रोल किया जा सकता है? चूँकि इस वक्त हम मुल्क में वैसे भी हम देख रहे हैं कि सियासी बहरान है, इलेक्शंस ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, फरवरी में जा चुके हैं, और अब 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं उससे मुतालिक भी कई मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। ऐसे में अगर अदलिया एक ऐसी सुप्रीम जो इदारा है वहाँ से इस तरह की खबरें आना डेफिनेटली एक, आप जिस तरह से कह रहे हैं, सेटबैक है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, चीज ये है कि ये सिलसिला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्रिटिसिज्म तो शुरू से होती आई है और फैसलों पे होनी भी चाहिए अगर आप समझते हैं कि उन फैसलों के अंदर ऐसी चीजें हैं। लेकिन ये पिछले 7-8 साल से इस मुल्क के अंदर जब हमने अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना शुरू किया, और ये पनामा की जजमेंट से ये काम स्टार्ट, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उसके मेंबर थे, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी बना, उसके अंदर भी वो उसके मेंबर थे, और उसके बाद जब गाहे बगाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चन जाते गए तो अनप्रेसिडेंटेड जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर किया बल्कि उसको प्रिंट के अंदर किया, सोशल मीडिया के अंदर किया, और इवन जजेस का जो कॉन्डक्ट था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मना है कि आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं कर सकते, उसके मुतालिक भी रेजोल्यूशन जो थी वो पास की गई। तो वो एक सारी चीजें थी जिसके अंदर एक बेंच का भी कॉन्सेप्ट आता था कि हर बेंच जो है वो खास लोगों पे मुश्तमिल होता है, लाइक माइंडेड जजेस वाला एक वो ये भी टर्म, और अगर मुनासिब यही था, और मैं ये समझता हूँ कि इसका क्लाइमेक्स जो था वो साकिब निसार साहब के दौर के स्टार्ट के अंदर हुआ, फिर उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब आए, फिर उसके बाद जो हमारे कराची के चीफ जस्टिस हैं वो गुलजार साहब आए, फिर उसके बाद बंदयाल साहब के दौर के अंदर तो इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया था कि जिसका रिजल्ट ये निकला ये है कि आप ये देखें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है
वो क्लियरली एक डिवीजन की सूरत के अंदर आई और उस डिवीजन का रिजल्ट ये निकला ये है कि आज 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, हाफिज साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।